अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कल हमने वेरिएबल्स के बारे में पढ़ा था। वेरिएबल्स को नाम कैसे देना है ये सारी हमने डिटेल कल देखी थी। और वेरिएबल्स के नुमेनिक नेम जो हैं ये देखे थे। नुमेनिक मतलब कि आपने वेरिएबल का इस तरह नाम देना है कि उसके नाम से ही उसके काम का पता चल रहा हो। तो इसके बाद आगे हमारा है असाइनमेंट स्टेटमेंट। असाइनमेंट स्टेटमेंट इक्वलिटी को कहते हैं कि हमने वेरिएबल को कोई वैल्यू, वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू डालनी है तो वो इक्वलिटी के थ्रू हम डालते हैं। ये देखें यहाँ पर ये एक एक्सप्रेशन है, ये सारा ये जो एक स्टेटमेंट से लिखी हुई है ये सारा एक एक्सप्रेशन है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है ये। और इज इक्वल टू एक्स, ये मैथ वाला इज इक्वल टू नहीं है कि यहाँ पर जो भी वैल्यू आए वो एक्स के बिल्कुल बराबर होगी, इस तरह की इसमें कंडीशन नहीं है। ये प्रोग्रामिंग में ऐसा होता है कि इस साइड की जो भी वैल्यू है वो इस वेरिएबल एक्स के अंदर आ गई है और ये चेंज भी हो सकती है। अगर हम इसको थोड़ी देर बाद ये वैल्यू निकाल कर इसके अंदर कोई और चीज रखना चाहें तो वो भी रख सकते होते हैं। तो ये थोड़ा डिफरेंट होता है मैथ से। मैथ में इसको इक्वल हम करते हैं, इक्वलिटी कहते हैं, लेकिन प्रोग्रामिंग में इसको आपने कहना है कि ये इस साइड की, राइट हैंड साइड की जो भी वैल्यू है वो एक्स के अंदर स्टोर हो रही है, एक्स के अंदर डाली जा रही है और जरूरत पड़ने पर हम इसको निकाल कर चेंज भी कर सकते हैं। लेकिन मैथ में ऐसा नहीं होता। अगर ये एक्स इसके बराबर है तो ये हमेशा इसके बराबर ही रहेगा। मिसाल के तौर पर एक्स 10 के बराबर है तो ऐसा नहीं होगा कि थोड़ी देर बाद कहें कि एक्स 9 के बराबर है, हम कहेंगे ये कैसे हो सकता है, पहले एक्स 10 के बराबर था अब वही एक्स 9 के बराबर है। ऐसे मैथ में तो नहीं हो सकता, लेकिन प्रोग्रामिंग में आप इस तरह कर सकते हैं कि पहले एक्स के अंदर जो वैल्यू थी वो 10 थी स्टोर, अब हमने 10 को मिटा कर, 10 को गिरा कर अब इसके अंदर हमने 9 स्टोर कर लिए। तो आगे ये थोड़ी सी उसकी एग्जांपल से बताया हुआ है। ये एक्सप्रेशन जो है ये वाला, इसमें एक्स ये भी है और ये भी एक्स है और बीच में जो ये स्टार लगे हुए हैं इसका मतलब है कि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो कहता है कि फर्ज करें पहले एक्स की वैल्यू है 0.6, तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू 0.6 और इधर भी एक्स की वैल्यू 0.6 लिखकर इसने इसको सॉल्व किया है। वन में से एक्स माइनस, मतलब कि 0.6 माइनस हो तो ये बचता है 0.4 और इधर से एक्स है 0.6, तो ये सारा कैलकुलेट करके इसका जो जवाब आता है वो आता है 0.936। और ये सारी जो है, ये सारा जो एक्सप्रेशन है ये वाला, ये इज इक्वल टू एक्स है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर इसकी जो भी वैल्यू आई है ये वाली, वो अब एक्स के अंदर स्टोर हो चुकी है। पहले एक्स के अंदर वैल्यू थी 0.6 और जब ये हल होकर इसकी जो ये वैल्यू बनी है 0.96, अब एक्स के अंदर ये स्टोर हो चुकी है। अब देखिए फौरन चेंज होगी, पहले 0.6 थी लेकिन अब इस स्टेप के बाद एक्स के अंदर जो वैल्यू पड़ी हुई है वो 0.936 है। कंप्यूटर को एक्स के अंदर जो वैल्यू है वो 0.936 नजर आ रही है। तो इस तरह हम एक्स के अंदर ये देखें, ये उसने उसको क्रॉस करके आपको दिखा रहे हैं कि 0.6 अब वैल्यू नहीं है, अब 0.936 वैल्यू आ गई है एक्स के अंदर एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के बाद। तो ये एक्सप्रेशन और कुछ नहीं होते, सिर्फ आप समझ लें कि मैथमेटिकल एक इक्वेशन होती है, मैथमेटिकल एक मैथमेटिकल फार्मूला टाइप आप कह लें कि उसको जब हल करें तो उसका जो जवाब किसी चीज का आता है वो एक्सप्रेशन होते हैं। इसको हम अपने वीएस कोड में भी देख लेते हैं कि किस तरह एक्स की जो वैल्यू है, वेरिएबल मतलब के उसकी वैल्यू किस तरह चेंज हम कर सकते हैं। ये मेरा पहले कल वाला हमारा हेलो वर्ल्ड वाला प्रोग्राम खुला हुआ है, तो इसको मैं यहाँ से अब क्रॉस कर दूंगा। अब मैं न्यू फाइल खोलूंगा, अपनी न्यू फाइल पर आऊंगा और दोबारा से आपको बताया हुआ है तरीकाकार कि इसको हमने सेव करना होता है। दोबारा से यहाँ पर मैं इसको करूंगा सेव एज, यहाँ पर सेव एज करूंगा और इसका अब नाम रखना, ये देखें फोल्डर किस में सेव हो रही है, दिस पीसी के अंदर, डेस्कटॉप के अंदर पीबी फोल्डर पड़ा हुआ है उसके अंदर ये स्टोर हो रही है। और इसका मैं नाम लिख रहा हूं, अब ये क्योंकि हमारा सेकंड प्रोग्राम है तो मैं लिख रहा हूं सेकंड, सेकंड डॉट पी वाई। आपको बताया हुआ है कि साथ पी वाई लाजमी लिखना होता है क्योंकि ये पाइथन की एक्सटेंशन है। इसको सेव करते ही देखें ये यहाँ पर ये पाइथन की जो साइन है वो बन गई है। अब मैं आपको बताता हूँ कि एक वेरिएबल लेट्स सपोज एक्स है
और इज इक्वल टू मैं इसको कर रहा हूँ 10 के। ये फर्स्ट, ये भी एक एक्सप्रेशन है, ये वाला, ये बिल्कुल एक छोटा सा एक्सप्रेशन है, एक छोटी सी इक्वेशन है, इसको भी हम एक्सप्रेशन कह सकते हैं। अब देखिए एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू है जी 10। अब हम इसकी वैल्यू प्रिंट करवाते हैं, प्रिंट एक्स, यहाँ पर प्रिंट, और ब्रैकेट में हम लिखेंगे एक्स, जो वेरिएबल है उसको हम लिखेंगे कि एक्स। अब इसको हमने वो डबल कोट्स और सिंगल कोट्स में नहीं लिखना, क्योंकि ये वेरिएबल है। आपने जो नंबर होते हैं उनको भी डबल कोट में नहीं लिखना होता है, और जो होते हैं स्ट्रिंग कांस्टेंट यानी कि एबीसी वाले होते हैं, कोई नाम लिखा हुआ होता है, सिर्फ उनको आपने लिखना होता है डबल कोट्स में। और जो होते हैं वेरिएबल उनको भी वैसे लिखते हैं, और जो नंबर होते हैं 1 2 3 उनको भी हम वैसे लिखते हैं। तो ये करने के बाद इसको हम सेव करेंगे, कंट्रोल एस करके, ये मैंने सेव कर लिया है। और इसका अब हमने आउटपुट देखनी हो तो कैसे देखते हैं, यहाँ पर आते हैं, ये जो एक साइन सी बनी हुई है रन की, यहाँ पर आएंगे, ये देखें लिखा हुआ है रन पाइथन प्रोग्राम। यहाँ पर जब मैं क्लिक करता हूँ, इसको क्लिक किया, ये देखें, और यहाँ पर इसने सॉल्व करके हमें ये उसकी आउटपुट दिखाइए। यहाँ पर ये देखें, ये 10 नजर आ रहा है आपको, क्योंकि x की वैल्यू क्या है, 10 है। मैंने x के अंदर 10 स्टोर किया है और उसको मैंने प्रिंट करवाया है, तो ये देखें 10 हमें निकाल कर दे रहा है। अभी देखें नेक्स्ट ये क्या करता है, मैं कहता हूं कि अब x जो है वो है जो पहले x था और प्लस उसमें है 2 है। ये देखें अब x के अंदर वो हमने स्टोर करनी है चीज, ये जो पहले x की वैल्यू थी, पहले x की वैल्यू है 10 और उसके अंदर हमने 2 स्टोर करके जो जवाब आए इस एक्सप्रेशन का वो वैल्यू डाल दो इस x के अंदर। तो इस नए x के अंदर जो आएगी हमारी वैल्यू वो कितनी होगी, वो होगी 10। तो इसको अगर मैं सेव करके दोबारा रन करूं तो ये आप देखिएगा कि इसकी वैल्यू क्या आएगी, 10 आएगी। ये मैंने इसको सेव कर लिया और इसको मैं दोबारा से यहां पर करता हूं रन, तो आप देखें अब इसकी वैल्यू कितनी आई है, 10 आ रही है। भला क्यों, क्या मिस्टेक है, क्योंकि ये पहले वाले एक्स की वैल्यू ही यहाँ पर पहले वाली ही प्रिंट कर रहा है। आगे सिर्फ मैंने कहा है कि ये जो एक्स की वैल्यू 10 है उसमें 2 ऐड कर लो, 12 हो जाएगा, और इस 12 को इस एक्स में डाल दो, बस सिर्फ कंप्यूटर को मैंने ये कहा है। अभी ये नहीं कहा कि ये प्रिंट कर दे, तो मुझे लिखना पड़ेगा प्रिंट अगेन, मैं लिखूंगा एक्स, लेकिन इस बार ये जो दूसरी दफा प्रिंट करेगा वो होनी चाहिए 12 होनी चाहिए। तो इसको मैंने सेव किया और दोबारा से मैं इसको अब रन करता हूं, तो जो लास्ट पे जवाब आता है वो हमारा फाइनल जवाब होता है। ये देखें पहले इस पूरे प्रोग्राम को रन करके ये जो येलो सी आपको नजर आ रही है इसके नीचे जो जवाब होते हैं वो पूरे प्रोग्राम का जवाब होता है, इस पूरी लाइनों का ये जवाब होता है। तो वो कहता है कि पहले प्रिंट एक्स किया है तो उसका आंसर आया है 10, और अब जब दोबारा प्रिंट एक्स किया है तो उसका आंसर आया है 12। तो देख सकते हैं आपके कैसे वेरिएबल की वैल्यू हम फौरन चेंज करते जा रहे हैं कि पहले वो ही वेरिएबल जो है एक्स है वो 10 है, और कुछ लम्हों बाद उसी वेरिएबल एक्स की जो वैल्यू है वो क्या हो गई है, 12 हो गई है। तो ये x इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 ये भी एक एक्सप्रेशन है, और x इज इक्वल टू 10 ये भी एक एक्सप्रेशन है। तो आपको बताया कि कोई भी जो इक्वलिटी वाली चीज होती है, कोई भी मैथमेटिकल चीजें लिखी हुई होती हैं वो एक्सप्रेशन होती हैं सारी। तो इसमें अब हमने ये सिर्फ सीखा है कि वेरिएबल जो होता है x उसके अंदर हम मल्टीपल वैल्यूज स्टोर करवा सकते हैं, मतलब कि कोई फिक्स नहीं होती, वेरिएबल का नाम ही यही है कि चेंज होती हुई। पहले इसके अंदर और वेरिएबल है वैल्यू, और अब दूसरी दफा इसके अंदर और वैल्यू आ चुकी है। तो ये हमने नोट्स से पहले देखा है और उसको मैंने आपको ये प्रिंट करके प्रैक्टिकली भी दिखा दिया है। तो एक्सप्रेशन के बारे में देखा था, ये एक्सप्रेशन होते हैं मैथमेटिकल इक्वेशंस, कोई भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन वो एक्सप्रेशंस होते हैं। और असाइनमेंट स्टेटमेंट हमने देखी थी, जिसमें भी इक्वालिटी यूज होती है वो असाइनमेंट स्टेटमेंट होती है, जिसमें भी आप इक्वालिटी यूज कर लें वो असाइनमेंट स्टेटमेंट होगी। तो ये इक्वल का साइन इधर ये इक्वल का साइन, ये मैथ वाला इक्वल नहीं है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, ये असाइनमेंट है, ये वैल्यू देता है, राइट हैंड साइड पर जो भी वैल्यू होती है ये उसको पकड़ता है, और लेफ्ट हैंड साइड पर जो भी वेरिएबल आता है ये उसमें डाल देता है। और आपको बताया था कि वेरिएबल का नाम आप कोई भी लिख सकते हैं, तो मैं आपको नाम भी चेंज करके दिखा देता हूँ। ये देखें वेरिएबल का नाम मैं अब यहाँ पर लिखना चाह रहा हूँ
वसीम, वसीम मैंने वेरिएबल का नाम लिखा है, और यहाँ पर भी मैं इसको दोबारा से वसीम लिख देता हूँ, और यहाँ पर एक्स को भी मैं चेंज करूंगा वसीम के साथ। और ये प्रिंट एक्स, अब कंप्यूटर को नहीं पता कि एक्स क्या चीज है, तो यहाँ पर भी मैं वसीम लिखूंगा, क्योंकि ऊपर हमने वेरिएबल का नाम वसीम लिया है और उसको प्रिंट करवाना है। और तीसरी लाइन में वसीम, जो न्यू वसीम इस साइड पर है, लेफ्ट हैंड साइड पर, इसमें वैल्यू डालनी है, पहले जो वसीम की वैल्यू थी और उसमें 2 ऐड करके, पहले उसकी वैल्यू है 10, तो इसमें मजीद 2 ऐड करके उसकी वैल्यू आ जाएगी 12 आनी चाहिए, और प्रिंट करवाना है दोबारा से जो नए वाला वसीम हमने नीचे लिखा है उसको। तो इसको मैं सेव करूंगा, सेव करने के बाद इसको मैं दोबारा से देखो रन करता हूँ, तो उसका ये देखें दोबारा उसने वही जवाब दे दिया है जो हमने पहले दिया था, सिर्फ मैंने वेरिएबल का नाम चेंज किया है। और नाम चेंज करने पर कोई इफेक्ट नहीं होता, आप जो मर्जी नाम लिख लें। आप इस साइड पर इस वेरिएबल का नाम 5 भी रख सकते हैं, इस वेरिएबल का नाम आप कोई कोई भी चीज आप डैश भी रख सकते हैं इस वेरिएबल का नाम, लेकिन न्यूमेरिक होना चाहिए, यानी कि वेरिएबल के नेम से उसके काम का पता चलना चाहिए। लेकिन ये भी न्यूमेरिक नहीं है, इसके नेम से इसके काम का नहीं पता चल रहा कि ये चीजों को ऐड कर रहा है और क्या करके दिखा रहा है। ये मैंने जस्ट आपको एग्जांपल में समझाने के लिए बताया है। अच्छा, यहाँ पर वेरिएबल का नाम जो है आप कोई भी लिख सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ कंडीशंस भी हैं। आप वो वाला नाम नहीं लिख सकते जो पाइथन के लिए रिजर्व वर्ड है। आपको बताया था कि हर लैंग्वेज में एक डिक्शनरी वर्ड्स होते हैं जो उस उन वर्ड्स का मखसूस पाइथन की लैंग्वेज के अंदर मकसद होता है। आप यहाँ पर पाइथन का नेम नहीं लिख सकते हैं, लैंग्वेज का नेम है। आप यहाँ पर इफ का नेम, इफ नहीं यूज कर सकते। आप यहाँ पर वेरिएबल के नेम में एल्स नहीं यूज कर सकते हैं। मतलब कि जो रिजर्व वर्ड हैं सिर्फ आपने उनसे अवॉइड करना है, और बाकी जो मर्जी यहाँ पर लिखते जाएं ये काम करेगा। तो दोबारा से हम अपने नोट्स में आते हैं। एक्सप्रेशन ये हम अभी देख रहे थे और हमने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्रेशन को देख लिया है कि ये क्या चीजें होती हैं। ये स्टेटमेंट्स होती हैं बस मैथमेटिकल, और उनकी वैल्यूज हमने निकालनी होती हैं। तो उसके बाद आता है न्यूमेरिक एक्सप्रेशन। न्यूमेरिक जैसे कि आपको नाम से इसका लग रहा है, न्यूमेरिक मतलब कि नंबर्स वाला, मैथ वाला। तो न्यूमेरिक एक्सप्रेशन मतलब कि न्यूमेरिक एक इक्वेशन लगा लें, एक स्टेटमेंट लगा लें। तो न्यूमेरिक है तो उसके अंदर कुछ प्लस माइनस और डिवीजन इस तरह की वैल्यूज तो जरूर आएंगी। तो इसमें जो ये प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन पावर ये सारी चीजें आती हैं, इनको हम कहते हैं ऑपरेटर। एक्सप्रेशन में ये जो चीजें आती हैं इनको क्या कहते हैं, हम ऑपरेटर कहते हैं। और क्योंकि कीबोर्ड पर ये इतने सारे जो मैथ की वैल्यू, मैथ की जो अलामतें हैं वो कीबोर्ड पर नहीं है, तो हम कंप्यूटर की लैंग्वेज इस्तेमाल करते हुए, कंप्यूटर की टर्म इस्तेमाल करते हुए इनका अपना एक नाम रख लेते हैं। जैसे मल्टीप्लिकेशन को हमने स्टार का हुआ है कि जहां पर हमने मल्टीप्लाई करना है तो वहां स्टार लगाएंगे, डिवाइड करना है तो हम वो डॉट्स वाली अलामत नहीं यूज करेंगे बल्कि ये स्लैश यूज करेंगे। पावर करनी है तो हम डबल स्टार यूज करेंगे। और रिमाइंडर अगर हमने किसी चीज का लेना है, रिमाइंडर होता है कि एक चीज को डिवाइड किया और डिवाइड करने के बाद बाकी जो चीज बची है वो उसका रिमाइंडर है, तो इसको हम मॉडुलस, ये परसेंटेज वाली साइन यूज करते हैं। तो ये न्यूमेरिक एक्सप्रेशन में ये क्या चीजें हमने पढ़ी हैं, ये ऑपरेटर हैं, मैथमेटिकल ऑपरेटर हैं, और ये मुख्तलिफ ऑपरेशंस को करते हैं। ये प्लस वाला ऑपरेटर एडिशन करता है, ये माइनस वाला ऑपरेटर सब्सट्रैक्शन करता है, ये स्टार वाला जो ऑपरेटर है ये मल्टीप्लिकेशन करता है, और ये जो स्लैश वाला ऑपरेटर है ये डिवीजन करता है, डबल स्टार जो है वो पावर को शो करता है, मॉडुलस जो है परसेंटेज ये रिमाइंडर को शो करता है। तो ये हम अलामतें जो हैं अपनी प्रोग्रामिंग में, अपने कोडिंग में ये यूज करते हैं, मैथ वाली अलामतें। तो ये उसने न्यूमेरिक एक्सप्रेशन की एग्जांपलें दी हुई हैं। ये देखो मैंने कहा था कि वेरिएबल का आप कोई भी नाम रख सकते हैं, तो इसने एक्स की बजाय अब डबल एक्स नाम रखा है, तो कोई बात नहीं है। डबल एक्स इज इक्वल टू 2, फिर उस डबल एक्स में 2 मजीद ऐड कर लो तो ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और जो ये 4 है इसका जवाब आ रहा है, इसको किस में डाल दो, डबल एक्स के वेरिएबल में अगेन डाल दो, तो अब डबल एक्स की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी, 4 आएगी। इसी तरह डबल वाई जो है इसमें ये 440 है, और इसको मल्टीप्लाई करो 12 के साथ, तो जो जवाब आएगा वो इस डबल वाई, मतलब कि इसकी मल्टीप्लिकेशन के बाद जो जवाब आएगा वो डाल दिया जाएगा इस डबल वाई में, और उसको डबल वाई को प्रिंट करेंगे तो ये मल्टीप्लिकेशन के ये बाद ये जवाब आता है।
इसके बाद ये प्लस का ऑपरेटर था, ये मल्टीप्लीकेशन का ऑपरेटर स्टार है, उसके बाद ये डिवीजन का ऑपरेटर स्लैश है। मतलब कि इस डबल वाई को आप, डबल वाई कौन सी है वैल्यू, ये 5280, ये डबल वाई की वैल्यू है। इसको डिवाइड करो आप 1000 पर, तो उसका जो जवाब है उसको डाल दो डबल जी में, और डबल जी को प्रिंट करो, तो हमारे पास ये जो डबल जी को प्रिंट करने के बाद, मतलब कि इसको डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो 5.28 आएगी। इसी तरह रिमाइंडर का उसने यहाँ पर बताया हुआ है कि उसने जे एक वेरिएबल लिया है और उसकी वैल्यू है 23, यानी कि जे में वैल्यू है 23, और जे को आप मॉडुलस लो 5, मतलब कि रिमाइंडर और आगे 5, यानी कि इसको 5 पर आप डिवाइड करो, और जो जवाब आए वो के में, डबल के में स्टोर करवा दो। 23 को 5 पर डिवाइड करो, और जो रिमाइंडर बचे, रिमाइंडर जवाब नहीं, जो रिमाइंडर बचे उसको, उसकी वैल्यू को आप के में स्टोर करवा दो, और के डबल के को यानी कि प्रिंट करवा दो। तो ये देखें, ये उसने नीचे करके दिखाया हुआ है कि 23 को आप 5 पर डिवाइड करो तो 5 4 20 होता है, और जो बाकी बचेगा 3 बचेगा, तो इस यहाँ पर इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू जे मॉडुलस 5 ये एक्सप्रेशन है, और इसका जवाब कितना आएगा, यानी कि रिमाइंडर कितना आएगा, 3 आएगा, और 3 की वैल्यू डाल दो डबल के में, और डबल के को प्रिंट करो, तो ये प्रिंट क्या हमें दिखाएगा, 3 प्रिंट करके दिखाएगा। तो इसी तरह आगे ये पावर वाला भी उसमें करके दिखाया हुआ है आपको कि 4 और आगे ये पावर 3, यानी कि 4 की पावर 3 को प्रिंट करके डायरेक्टली मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी अंदर कर दे और प्रिंट भी कर दे, तो इस तरह भी हम कर सकते हैं। तो ये 64 हमें इसका जवाब देगा। तो ये हमारे थे ऑपरेटर्स और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, या जिनको हम न्यूमेरिक एक्सप्रेशन कहते हैं। अब जिस तरह हमारा हम रूल होता है मैथ में कि कौन सी अलामत पहले हमने यूज करनी है, तो इसको ऑर्डर एवोल्यूशन कहते हैं कि कौन सा पहले किया जाएगा। जैसे बोर्ड मास होता है मैथ में, बोर्ड मास मतलब कि ब्रैकेट्स और डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन, सेम वही तकरीबन रूल यहाँ पर भी है। कहता है कि व्हेन वी स्ट्रिंग ऑपरेटर टुगेदर, जब हम ऑपरेटर्स को आपस में जोड़ रहे होते हैं, तो पाइथन मस्ट नो विच वन ऑफ टू डू फर्स्ट, पाइथन को पता होना चाहिए कि पहले कौन सा ऑपरेटर करना है। तो ये इसके कुछ रूल्स हैं, आप बता सकते हैं कोई कि इनमें से पहले कौन सी चीज होगी। चलें, आप लोग म्यूट हैं, नहीं बता सकते हैं, तो मैं बता देता हूं कि, सॉरी ये ज्यादा नीचे चला गया, ये कहता है कि इसके जो रूल्स हैं, ऑपरेटर प्रीसीडेंस के जो रूल हैं, सबसे पहले कहता है ब्रैकेट्स आर होंगी, प्रेंथेसिस आर ऑलवेज रिस्पेक्टेड, ब्रैकेटों की हमेशा कदर की जाती है। पहले ब्रैकेट्स हल होगी, प्रेंथेसिस हल होगी, फिर पावर वाली अगर कोई है तो वो हल होगी, फिर मल्टीप्लिकेशन होगी, और फिर एडिशन होगी, और फिर लेफ्ट टू राइट हल करेंगे। इसमें एक उसने छोड़ दिया है डिवीजन वाला, मल्टीप्लिकेशन से पहले आना है डिवीजन। तो ये देखें, ये इसने आपको यहाँ पर दिखाया हुआ है नीचे भी करके। यहाँ पर पहले अब पावर है, तो पहले पावर को हल कर रहा है, ये 2 की पावर 3 तो 8 बनेगा। फिर वो कह रहा है कि यहाँ पर अब 4 और ये बीच में डिवीजन है, तो फिर डिवीजन करेगा, 2 बनेगा, फिर मल्टीप्लिकेशन करेगा, 10 बनेगा, और फिर एडिशन करेगा, और 1 में इसको ऐड करके दिखा देगा। तो ये हमारा ऑपरेटर प्रेसिडेंस था कि कौन सा ऑपरेटर पहले हल होना चाहिए। इसमें भी मिस कर गया है, आप लोगों को मैं बता रहा हूँ कि पहले प्रिंसिस हल होगी, फिर पावर, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, और फिर एडिशन लेफ्ट टू राइट की तरफ हल होगी। एडिशन या सब्सट्रैक्शन जो है वो एंड पर सबसे होगी। तो ये आज हमारा आज का लेक्चर था, जिसमें हमने थोड़ी सी चीजें पढ़ी हैं। हमने असाइनमेंट ऑपरेटर स्टेटमेंट्स पढ़ी हैं कि वैल्यू कैसे वेरिएबल को दी जाती हैं। फिर हमने एक्सप्रेशन देखे, कोई भी जो स्टेटमेंट होती है वो एक्सप्रेशन होता है मैथमेटिकली। और फिर हमने मैथमेटिकल ऑपरेशन यानी कि न्यूमेरिक एक्सप्रेशन पढ़े, और न्यूमेरिक एक्सप्रेशन के अंदर होती हैं चीजें, ऑपरेटर होते हैं, यानी कि प्लस माइनस की वैल्यूज होती हैं, वो हमने देखा। और उसके बाद हमने उन ऑपरेटर्स की रूल्स पढ़े कि कौन सा ऑपरेटर पहले हल होगा। तो ये आज हमारा ये लेक्चर था। अच्छा, मैं असाइनमेंट आपको अनाउंस कर देता हूँ कि आज की असाइनमेंट क्या है, ताकि जब ये यूट्यूब पर जाना है लेक्चर, तो वहां पर कुछ बच्चे अगर डायरेक्ट हमें यूट्यूब से ज्वाइन कर रहे हैं तो वो उन्हें उन्हें भी असाइनमेंट का पता हो, और वो असाइनमेंट अपनी हल करने के बाद हमसे अपना सर्टिफिकेट हासिल कर सकें।
तो असाइनमेंट ये है कि जो आज हमने इस लेक्चर में देखा है कि वेरिएबल्स को कैसे हम डिफरेंट वैल्यूज दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर पहले हमने एक वेरिएबल को और वैल्यू दी और नेक्स्ट टाइम हमने उसी वेरिएबल को एक और वैल्यू देकर देखा है, तो वो दोनों दफा अलग अलग वैल्यूज हमें प्रिंट करवा के दिखा रहा है। तो ये आपने ये असाइनमेंट करनी है, मतलब कि जो भी मैंने आपको VS कोड पर अभी करके दिखाया है, यही आपकी असाइनमेंट है। आपने इसी तरह का एक छोटा सा प्रोग्राम बनाकर उसका स्क्रीनशॉट लेकर हमें फेसबुक पर, जो हमारा मैं असाइनमेंट अनाउंस करूंगा पेज पर, तो वहां पर आपने ई टू अर्न वाले पेज पर, वहां आपने कमेंट सेक्शन में ये हमें असाइनमेंट करके दिखानी होगी।